तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न करने जा रहे हैं, जो शिक्षण की विधियां एवं कौशल से हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? ऑप्शन ए, केवल अक्षरों व शब्दों से, आपसी सहचर और पहचान से। ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वाक्यों के निर्माण और प्रयोग से। ऑप्शन नंबर सी, केवल अलग अलग शब्दों के निर्माण और संग्रह से। या ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई भी तरीका उपयुक्त नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण वाक्यों के निर्माण और प्रयोग से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, शिक्षक जब छात्रों को कठिन अवधारणाएं समझाने हेतु स्थानीय उदाहरण, चार्ट और कहानी का उपयोग करता है, तो यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए, केवल व्याख्यान विधि का। ऑप्शन बी, रटकर याद कराने वाली पद्धति का। ऑप्शन सी, अभ्यास आधारित शिक्षण का। या ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी शिक्षण कौशल और सहायक सामग्री प्रयोग का। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभावी शिक्षण कौशल और सहायक सामग्री प्रयोग का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, यदि शिक्षक विद्यार्थियों की रुचि, अनुभव और परिवेश को ध्यान में रखकर पाठ्य सामग्री का चयन करता है, तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, बाल केंद्रित शिक्षण का। ऑप्शन नंबर बी, विषय केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी, अनुशासनात्मक पद्धति का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी, केवल परीक्षा केंद्रित पद्धति का सिद्धांत। तो बताइए, अगर शिक्षक विद्यार्थियों की रुचियों, अनुभव और परिचय को ध्यान में रखकर पाठ सामग्री चयन कर रहा है, तो किस पद्धति का सिद्धांत है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बाल केंद्रित शिक्षण का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जब शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सोचने, तर्क देने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार का विधि है? ऑप्शन नंबर ए, केवल प्रत्यक्ष व्याख्यान विधि है। ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण और नकल आधारित विधि। ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नोत्तर पद्धति और चिंतन उन्मुख विधि है। या ऑप्शन नंबर डी, केवल गृह कार्य देने की विधि है। तो बताइए, जब शिक्षक प्रश्न पूछकर विद्यार्थियों को सोचने, तर्क देने और उत्तर खोजने के लिए प्रेरित करता है, तो यह किस प्रकार का विधि होता है? तो ये होता है प्रश्नोत्तर पद्धति और चिंतन उन्मुख विधि। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, यदि शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्या देखकर समाधान खोजने हेतु प्रेरित करता है, तो यह किस पद्धति का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए, केवल रटकर याद कराने वाली पद्धति। ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध व्याख्यान और नोट्स लिखवाने वाली की पद्धति। ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान पद्धति और अन्वेषण आधारित शिक्षण। या ऑप्शन नंबर डी, केवल गृह कार्य व अभ्यास कराने की पद्धति। तो बताइए, अगर शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को देखकर समाधान खोजने हेतु अगर प्रेरित कर रहा है, तो यह पद्धति किस तरह का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समस्या समाधान पद्धति और अन्वेषण आधारित शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा में शिक्षक जब छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने, दूसरों की बात सुनने और सामूहिक चर्चा करने का अवसर देता है, तो यह किस कौशल को प्रकट करता है? ऑप्शन नंबर ए, मौन और एक तरफा अनुशासन बनाए रखने का कौशल। ऑप्शन नंबर बी, केवल परीक्षाओं पर केंद्रित करवाने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा चर्चा संचालन और सहयोगी शिक्षण का कौशल। या ऑप्शन नंबर डी, केवल समय प्रबंधन और गृह कार्य जांचने का कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि शिक्षक छात्रों को अपने विचार व्यक्त करने के लिए, दूसरों की बातें सुनने के लिए और समूह चर्चा करने का अवसर दे रहा है, तो ये कौन सा कौशल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा चर्चा संचालन और सहयोगी शिक्षण का कौशल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, शिक्षक यदि पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त चित्र, मॉडल, चार्ट और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग करता है,
तो यह किस शिक्षण सिद्धांत का अनुप्रयोग है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए केवल मौखिक परंपरा और व्याख्यान का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी ठोस अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर सी याद करने और बार बार दोहराने का सिद्धांत है, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा तैयारी का सिद्धांत है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि शिक्षक पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त चित्र, मॉडल, चार्ट और वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है तो किस प्रकार का शिक्षण है? तो ये ठोस अनुभव और प्रत्यक्ष अवलोकन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, जब शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और उन्हें प्रश्न पूछने व उत्तर देने का अवसर देता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण कहलाता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय, मौन और केवल सुनने वाला शिक्षण। ऑप्शन बी केवल रटकर याद करने वाला शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय, सहभागी और छात्र केंद्रित शिक्षण, या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुशासन लागू करने वाला शिक्षण। तो बताइए शिक्षक कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करता है और उन्हें प्रश्न पूछने और उत्तर देने का अवसर भी दे रहा है तो यह किस प्रकार का शिक्षण होगा? तो ये सक्रिय और सहभागी और छात्र केंद्रित शिक्षण होगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, शिक्षक कक्षा में उदाहरण के सिद्धांत तक और फिर सिद्धांत से व्यवहार तक पहुंचाता है, यह किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए केवल तर्क वितर्क करने की विधि। ऑप्शन नंबर बी आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग कर रहा है, या ऑप्शन नंबर डी नकल और अनुकरण की विधि, या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक व्याख्यान की विधि। तो बताइए अगर शिक्षक कक्षा में उदाहरण के सिद्धांत तक और फिर सिद्धांत से व्यवहार तक पहुंचाता है तो यह किस शिक्षण की विधि है? तो यह आगमन और निगमन विधियों का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आगमन और निगमन विधि का प्रयोग। यह रहा क्वेश्चन नंबर 10, यदि शिक्षक छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कार्य सौंपता है और प्रत्येक समूह से रिपोर्ट प्रस्तुत करवाता है तो यह किस शिक्षण पद्धति को दर्शाता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत अनुशासन पर आधारित शिक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर बी गृह कार्य और कक्षा कार्य कराने की पद्धति। ऑप्शन सी सामूहिक गतिविधि आधारित सहयोग शिक्षण पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी मौखिक व्याख्यान और नोट्स लिखवाने की पद्धति। तो बताइए अगर शिक्षक बच्चों को छोटे छोटे समूहों में बांटकर कोई कार्य देता है और फिर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कह रहा है तो कौन सी पद्धति कहलाती है? तो ये सामूहिक गतिविधि और आधारित सहयोग शिक्षण पद्धति है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक जब कठिन विषय को खेल, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से सरल बनाकर प्रस्तुत करता है तो यह किस शिक्षण कौशल को दर्शाता है? ऑप्शन ए केवल मौन, अनुशासन और नियंत्रण बनाए रखने का कौशल। ऑप्शन बी कठिनाई को कम करके सहज और रोचक बनाने का कौशल। ऑप्शन सी छात्रों को केवल रटाने और दोहराने का कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल समय पर कक्षा समाप्त करने का कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। शिक्षक जब कठिन विषयों को खेल, कहानी और गतिविधियों के माध्यम से सरल बनाकर प्रस्तुत कर रहा है तो यह कौन सा शिक्षण विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कठिनाई को कम करके सहज और रोचक बनाने का कौशल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 12, यदि शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों को ध्यान से सुनकर उन्हें प्रोत्साहन देता है और त्रुटियों को सुधारता है तो यह किस शिक्षण कौशल का हिस्सा है? ऑप्शन ए केवल लिखित कार्य की जांच करने का कौशल। ऑप्शन बी मौन बनाए रखने और अनुशासन लागू करने का कौशल। ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर और प्रतिक्रिया देने का कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल पाठ्य पुस्तक से पढ़ाने का कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये जो केवल है ये तो पहले आंसर गलत हो जाता है। चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्नोत्तर और प्रतिक्रिया देने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। शिक्षक जब छात्रों को उनकी सीखने की गति और योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य देता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए समान शिक्षा और समान परीक्षा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धांत। ऑप्शन सी केवल मौखिक शिक्षा देने का सिद्धांत। या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन और मौन का सिद्धांत। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर शिक्षक छात्रों को उनकी सीखने की गति और योग्यता के अनुसार अलग अलग कार्य दे रहा है तो यह कौन सा सिद्धांत है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार करने का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अभिनय करने देता है तो यह किस विधि का प्रयोग है? ऑप्शन नंबर ए केवल व्याख्यान आधारित शिक्षण विधि। ऑप्शन नंबर बी अनुकरण और नकल कराने की विधि। ऑप्शन नंबर सी अभिनय जो होता है रोल प्ले वो विधि। या ऑप्शन नंबर सी केवल प्रश्न पूछने और उत्तर देने की विधि। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो जो मैंने बताया ये केवल जो हुआ ये केवल हुआ और नकल ये सब गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अभिनय रोल प्ले विधि सबसे प्रयोग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। जब शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाता है तो यह किस तकनीक को दर्शाता है? ऑप्शन ए अनुशासन बनाए रखने की तकनीक। ऑप्शन नंबर बी विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध शिक्षण तकनीक। ऑप्शन नंबर सी केवल रटने की तकनीक। या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा पर आधारित शिक्षण तकनीक। तो बताइए जब शिक्षक विद्यार्थियों को कठिन अवधारणाओं को छोटे छोटे भागों में बांटकर सिखाता है तो यह कौन सा तकनीक को दर्शा रहा है? तो विश्लेषणात्मक और क्रमबद्ध शिक्षण तकनीक। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षक जब शिक्षण में बालक की रुचि और अनुभव को मुख्य मानता है तो यह किस प्रकार का शिक्षण कहलाता है? ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन नंबर बी विषय केंद्रित शिक्षण। ऑप्शन नंबर सी बाल केंद्रित शिक्षण। या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा केंद्रित शिक्षण। तो बताइए जब शिक्षक जो है शिक्षण में बालक की रुचि और अनुभव को ध्यान में रखता है तो कौन सा शिक्षण है? तो ये बाल केंद्रित शिक्षण है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने चर्चा करने और अपने विचार प्रकट करने का अवसर देता है तो यह किस वातावरण को दर्शाता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय और मौन कक्षा वातावरण। ऑप्शन बी केवल अनुशासन और नियंत्रण का वातावरण। ऑप्शन नंबर सी सक्रिय और लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण। या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा केंद्रित वातावरण। तो बताइए यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को प्रश्न पूछने चर्चा करने और अपने विचार प्रकट करने का अवसर दे रहा है तो किस प्रकार का वातावरण कर रहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सक्रिय और लोकतांत्रिक कक्षा वातावरण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। जब शिक्षक छात्रों के गलत उत्तरों पर उन्हें डांटने की बजाय सकारात्मक ढंग से सही दिशा देता है तो यह किस कौशल को दर्शाता है? ऑप्शन ए अनुशासन लागू करने का कौशल। ऑप्शन बी भय उत्पन्न करने का कौशल। ऑप्शन सी प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कौशल। या ऑप्शन नंबर डी केवल मौन बनाए रखने का कौशल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? जब शिक्षक छात्रों के गलत उत्तरों पर उन्हें डांटने के बजाय उन्हें सकारात्मक ढंग से सही दिशा दे रहा है तो ये कौन सा कौशल होगा? तो ये प्रोत्साहन और सकारात्मक प्रतिक्रिया देने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। यदि शिक्षक विभिन्न विद्यार्थियों को उनकी क्षमता अनुसार कठिन मध्यम और सरल प्रश्न देता है तो यह किस प्रकार की पद्धति है? ऑप्शन ए समान अवसर देने की पद्धति। ऑप्शन बी व्यक्तिगत अनुकूलन और भिन्नता आधारित शिक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर सी अनुशासन और मौन पर आधारित पद्धति। या ऑप्शन नंबर डी केवल मौखिक व्याख्यान की पद्धति। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि शिक्षक विभिन्न विद्यार्थियों को उनकी क्षमता के अनुसार कठिन मध्य और सरल प्रश्न दे रहा है तो ये किस प्रकार की पद्धति कहलाती है?
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत अनुकूलन और भिन्नता आधारित शिक्षण पद्धति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, शिक्षक जब विद्यार्थियों को स्थानीय संसाधनों से जोड़कर ज्ञान देता है तो यह किस प्रकार का शिक्षा है? ऑप्शन ए केवल पुस्तकीय और सैद्धांतिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर बी परीक्षा केंद्रित और रटने वाली शिक्षा। ऑप्शन सी जीवनोपयोगी और अनुभवात्मक शिक्षा, या ऑप्शन नंबर डी केवल अनुशासन बनाए रखने वाली शिक्षा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जब शिक्षक विद्यार्थियों को स्थानीय संसाधनों से जोड़कर पढ़ाता है तो इस कौन सा शिक्षा होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवनोपयोगी और अनुभवात्मक शिक्षा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक जब छात्रों को व्यवहारिक कार्य जैसे प्रयोग, मॉडल बनवाना, सर्वे करना आदि करवाता है तो यह किस प्रकार की विधि है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान और मौखिक पद्धति। ऑप्शन बी गृह कार्य और लिखित कार्य आधारित पद्धति। ऑप्शन सी व्यवहारिक कार्य और गतिविधि आधारित पद्धति, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा केंद्रित पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जब छात्रों को व्यवहारिक कार्य जैसे प्रयोग करना, मॉडल बनाना, सर्वे करना आदि करवा रहे हैं शिक्षक, तो ये कौन सी प्रकार की विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवहारिक कार्य और गतिविधि आधारित पद्धति। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, जब शिक्षक अपनी आवाज़, हाव भाव और शरीर भाषा का प्रयोग प्रभावी ढंग से करता है तो यह किस शिक्षक कौशल का अंग है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए मौखिक संप्रेषण और गैर मौखिक संकेत कौशल। ऑप्शन बी केवल गृह कार्य जांचने का कौशल। ऑप्शन सी अनुशासन बनाए रखने का कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा लेने का कौशल। तो बताइए कौन सा कौशल कहलाएगा जब शिक्षक अपनी हाव भाव, अपनी आवाज़ और शरीर भाषा का प्रयोग प्रभाव ढंग से कर रहे हैं, तो यह कौन सा कौशल है? तो यह मौखिक संप्रेषण और गैर मौखिक सांकेतिक कौशल है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, यदि शिक्षक छात्रों को खुले प्रश्न पूछता है जिनके एक से अधिक उत्तर हो तो यह किस प्रकार की सोच को प्रोत्साहित करता है? ऑप्शन नंबर ए रटने और याद करने की सोच। ऑप्शन नंबर बी केवल परीक्षा में लिखने की सोच। ऑप्शन नंबर सी रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, या ऑप्शन नंबर डी केवल मौन और अनुशासन की सोच। तो बताइए यदि शिक्षक छात्रों को खुले प्रश्न पूछता है जिनके एक से अधिक उत्तर हों तो ये कौन सा सोच को प्रोत्साहित कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षक जब पाठ को पहले सरल भाषा में समझाता है और फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर ले जाता है तो यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन का सिद्धांत। ऑप्शन बी केवल अनुशासन बनाए रखने का सिद्धांत। ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित सिद्धांत, या ऑप्शन नंबर डी मौन और अनुशासन सिद्धांत। तो बताइए अगर शिक्षक कोई पाठ पहले सरल भाषा में समझा रहे हैं फिर धीरे धीरे जटिलता की ओर ले जा रहे हैं तो ये कौन सा सिद्धांत है? तो ये ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, शिक्षक यदि विद्यार्थियों के सीखने में उनकी रुचि को जगाने हेतु कहानी, पहेली और उदाहरण का उपयोग करता है तो यह किस कौशल का प्रयोग है? ऑप्शन ए केवल गृह कार्य और अनुशासन कौशल। ऑप्शन बी कठिन विषयों को याद करवाने का कौशल। ऑप्शन बी सी ध्यान, आकर्षण और रुचि जागरण कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल परीक्षा लेने का कौशल। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? यदि शिक्षक विद्यार्थियों के सीखने में रुचि को जगाने हेतु कहानी, पहेली और उदाहरण का उपयोग कर रहे हैं तो ये कौन सा कौशल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ध्यान, आकर्षण और रुचि जागरण कौशल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, जब शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों के आधार पर आगे के प्रश्न तैयार करता है तो यह किस प्रकार का कौशल है? ऑप्शन ए अनुशासन और मौन बनाए रखने का कौशल। ऑप्शन बी लिखित कार्य की जांच करने का कौशल।
ऑप्शन सी प्रश्न पूछने और अनुक्रमित ढंग से संचालित करने का कौशल, या ऑप्शन नंबर डी केवल व्याख्यान देने का कौशल। तो बताइए, जब शिक्षक विद्यार्थियों के उत्तरों के आधार पर आगे की प्रश्न तैयार कर रहे हैं तो किस प्रकार का कौशल होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रश्न पूछने और अनुक्रमित ढंग से संचालित करने का कौशल। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर।